आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। ये शनि प्रदोष व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बाद भी वो सेठ बहुत दयालु था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था और वो खूब जी खोलकर दान भी करता था, ब्राह्मणों की आवभगत भी करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, और वो दुख था उसकी संतान न होना। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ रात दिन ये सोचकर दुखी रहता कि उसके पास इतना ढेर सारा धन है, लेकिन उसका उपभोग करने वाली उसकी कोई भी संतान नहीं है, ना ही उसका वंश बढ़ाने वाला कोई है। इतनी धन दौलत का वो क्या करेगा, ये सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार जब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपना सारा कामकाज और अपना सारा धन अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि दोनों को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए, जो कि समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न अपने तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही की जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों सेठ और सेठानी उनके सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वहां उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा जान गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पति पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करो। साथ ही शनिदेव की पूजा भी करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ और वे बड़े प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई तो दोनों अपने घर लौटे। फिर उन्होंने साधु महाराज के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा और पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनिदेव और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताओ, अब शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी शनिदेव की कथा को जरूर सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल ना निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था। इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा,
रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया, तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए, तो वो घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। काफी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वो जंगल से निकलकर पास के एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की। राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहां पर था नहीं। हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने तो हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोनों पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह तेली का बैल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई।
अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही कि वो एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोच कर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातः काल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। ये देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। ये देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगर वासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।